हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फैशडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर करते रहें। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें आप सभी बारी बारी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी सही से नहीं कर पाई है और आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप सभी इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2400 प्लस प्रश्न मिलेंगे, साथ में सभी फाउंडर्स नेम, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की। आप कह सकते हैं कि इस ई बुक के अंदर आप सभी को ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी ग्रेड में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है राइटर में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के शॉर्टकट की बताइए। देखो, जब आप राइटर में कोई नया टेम्पलेट इंसर्ट करना चाहते हैं, राइटर क्या है आपको पता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। जैसे आपने नाम सुना होगा एमएस वर्ड का, वैसे यहाँ पर आपका राइटर है। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का है और ये आपका लिब्रे ऑफिस का है। ठीक है, तो अगर आप इसमें एक नया टेम्पलेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस कंट्रोल शिफ्ट और एन से हम एक नया टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे ये सवाल होता है कि टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, तो आपको कहाँ आना होगा, फाइल मेनू में आना होगा। फाइल मेनू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू का कमांड आपको मिलेगा। बस न्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और यहाँ से फिर आप एक नया टेम्पलेट इंसर्ट कर पाएंगे। तो अगर मेनू पूछते हैं तो फाइल मेनू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे शॉर्टकट की पूछते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। अब देखो, वर्ड प्रोसेसिंग कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड भी हो सकता है। एमएस वर्ड आपका क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ऐसे ही आपका लिब्रे ऑफिस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस भी हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर जिसे आप बोलते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। फर्क कितना है कि लिब्रे ऑफिस का है और ये आपका एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। ठीक है, तो अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा कोई फाइल बनाते हैं तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीमॉस का पूरा नाम आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस, बताइएगा। सीमॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप सभी को जल्दी से बताना है। और जो बच्चे अभी अभी क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी भाई क्लास को जल्दी से शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो आप सभी लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, सभी बच्चे लाइक और शेयर किया करो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमॉस का फुल फॉर्म होता है। देखो, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो टाइम दिया रहता है, आपने आज कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया और जब आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया उसके बाद में क्या होता है, जब आप नेक्स्ट डे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहां पर जो टाइम दिया होता है और जो आपका डेट होता है वो आपको एकदम सही दिखाई देता है। यानी कि अगर आपने आज कंप्यूटर दोपहर 1 बजे बंद किया, उसको शट डाउन कर दिया, पावर आपकी ऑफ कर दी, और जब आप कंप्यूटर शाम को 6 बजे ओपन करते हैं तो आपको शाम का ही वहां पे समय 6 बजे दिखाई देता है, यानी कि 6 PM आपको मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि डेट वहां पर एकदम सही क्यों दिखाई जाती है, तो इसी वजह से होता है सीमॉस। देखो, सीमॉस एक बैटरी होती है जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है। आपने देखा होगा इसका फुल नाम क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, जो कि एक बैटरी होती है। तो ये बैटरी हमारे सिस्टम को पावर देती रहती है। ठीक है, और इसी वजह से हमारा जो सिस्टम का टाइम होता है और जो डेट होता है वो चलता रहता है, यानी कि सब सही दिखाता है। तो ध्यान रखना है, सीमॉस एक बैटरी होती है। इसका फुल फॉर्म आपसे अधिकांश पूछते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है ASCII आस्काई का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है।
काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अधिकांश पूछे ही जाते हैं। और अभी हम आपके एग्जाम से पहले एक ऐसी क्लास कराने वाले हैं जहां पर वही क्वेश्चन रखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, 100% जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उन प्रश्नों को हम शामिल करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अधिकांश एग्जाम में रिपीट होते हैं। कुछ ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको नए देखने को मिलते हैं, आपको लगता है अरे ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये कुछ ही प्रश्न होते हैं। अगर आपने अपनी तैयारी सही से की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना कर पाओ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और एग्जाम को बहुत अच्छी ग्रेड में पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इसका मतलब फिर जब आपको पता ही नहीं है तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, मतलब जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो आपको यही लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। बट अगर आपने क्लासेस की हैं, कंटिन्यू पढ़ाई की है, तो फिर आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि हमने पढ़ाई की है और हमने जो पढ़ा वही हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जा रहा है। बट 2 4 6 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो उनकी आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि हम एक क्लास कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्नों के देने की जो प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गए हैं, तो ऐसी क्लास भी हम एक आपके लिए बनाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक सवाल यहाँ से और बन सकता है कि आपका जो आस्काई है, आस्काई कोडिंग सिस्टम कितने बिट का होता है? तो आपको ध्यान रखना है 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? ईमेल का प्रकार क्या हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है? क्या ओनली पब्लिक हो सकता है या फिर ओनली प्राइवेट हो सकता है या बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हो सकता है? जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो क्या वो पब्लिक होता है? क्या उस ईमेल को सभी लोग देख सकते हैं या केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसको आपने मेल भेजा है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ओनली प्राइवेट होगा। ईमेल हमेशा प्राइवेट होता है। आप जब भी किसी को भेजेंगे तो उसी व्यक्ति के पास जाएगा जिसको आपने भेजा होगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीएस का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस? अगर ये प्रश्न आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं पता है तो ये सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो अधिकांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस सारे के सारे प्रश्न जो भी यहाँ पर इस क्लास में दिए गए हैं, सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जो अभी पीछे एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आरडीएस का मतलब क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या बताइए। आप कितने सदस्य ऐड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में? कितने मेंबर आप जोड़ सकते हैं? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ टेलीग्राम ग्रुप? तो आपको पता है 200 के यानी कि 200 के आप मेंबर जोड़ सकते हैं। मींस 200 के का मतलब 2 लाख। ठीक है, 2 लाख सदस्य आप टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है? सभी को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। विच लोकल सर्च इंजन इन इंडिया दैट कीप्स डिटेल्स ऑफ शॉप्स, जो कि दुकानों का विवरण रखता है, ऐसा कौन सा लोकल सर्च इंजन है? तो सभी को पता होना चाहिए justdial.com। क्या है? justdial.com। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पूछा है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया? बताओ, IoT का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? IoT इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, तो इसका आविष्कार किया गया है केविन एस्टन के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, केविन एस्टन। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है ईमेल भेजना डैश है, मींस ईमेल भेजना किसके समान है? क्या पत्र भेजने के समान है, तस्वीर बनाने के समान है, फोन पर बात करना, या पैकेज भेजना? तो आपको पता है जैसे आप पत्र भेजते हैं वैसे ही ईमेल करते हैं, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो पत्र भेजने के ही समान होता है आपका ईमेल। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं? अगर आप चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन से विकल्प से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं? चार्ट विजार्ड से, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा चार्ट विजार्ड से, क्योंकि पाई चार्ट और बार चार्ट तो चार्ट के प्रकार हैं, टाइप हैं,
है ना। तो सही जवाब होगा यहाँ पर हमारा चार्ट पे चार्ट। एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि चार्ट आप किस मेनू से डाल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू पर जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू से हम चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेब पेज को रिलोड करने के लिए बटन दबाएं। मीन्स अगर आप वेब पेज को रिलोड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, रिस्टोर बटन प्रेस करना पड़ेगा, रिलोड, रिफ्रेश या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिफ्रेश। यानी कि रिफ्रेश बटन आपको प्रेस करना पड़ता है। और रिफ्रेश बटन होता कौन सा है, तो आप अपने कंप्यूटर में F5 बटन को प्रेस कर सकते हैं। F5 से भी हमारा वेब पेज रिलोड हो जाएगा, यानी कि रिफ्रेश हो जाएगा। बाकी एक और शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में आप R भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल R दबा देंगे तो भी हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर यानी कि अपने निजी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है। इट इज पॉसिबल फॉर बायर्स टू शॉप थ्रू डैश यूजिंग दियर कंप्यूटर्स। तो ई वर्ड, ई कॉमर्स, ई बिजनेस या ई स्पेंड। तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ई कॉमर्स। मान लिया कोई खरीदार है, वो कुछ खरीदना चाहता है अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, तो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वो कैसे खरीद सकता है, ई कॉमर्स के माध्यम से खरीद सकता है, ठीक है। ई कॉमर्स के माध्यम से खरीद सकता है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगा इसका पूरा नाम। ORG का संबंध किससे है, ये बताना है। ORG का संबंध किससे है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ORG का संबंध किससे है, ORG का संबंध किससे है, संगठन से है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर, संगठन, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के लास्ट में ORG होता है, किसी में .org होता है, किसी में .com होता है, किसी में .net होता है, किसी में .in होता है ना। तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन, आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। एक पॉइंटर को कहाँ पर पोजीशन किया जाएगा तब इसका आकार हाथ जैसा बन जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा हाइपरलिंक। जब हाइपरलिंक पर कोई पॉइंटर जाएगा तो उसका जो आकार होगा वो हैंड शेप में हो जाएगा, मींस हाथ जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। और जब वहां पर आप क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो भी होता है, मतलब जो हाइपरलिंक होती है वहां पर, वो लिंक हमारे सामने ओपन हो जाती है, वो पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हाथों से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प कौन कर सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर उनकी मदद करता है। और इसका मुझे लगता है काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। आप बस बोल देंगे, है ना, आपने बोल दिया और आपको जो भी आप सर्च करने वाले थे वो आपको दिखने लगा, सर्च हो गया, ठीक है। तो इस्तेमाल किसका करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। एक प्रकार का कैमरा होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और जिसका इस्तेमाल अधिकांश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करते हैं, वीडियो चैटिंग में करते हैं, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट में करते हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो वेब कैमरा होता है, ब्राउजर कैमरा होता है, वेब पिक्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें से ढूंढना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम होता है वेब कैमरा। वो कैसा कैमरा होता है, वेब कैमरा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, कौन सा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है अगर आप प्रिंटेड डायग्राम पाना चाहते हैं तो हमें प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो प्रिंट करके देगा। कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसकी एक हार्ड कॉपी चाहते हैं, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं प्रिंटर किस टाइप का है, तो आपको पता है प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस होता है। बट आपको पता है आपका कंप्यूटर में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस तो होता ही होता है, बट इसी के अंदर एक स्कैनर भी लगा होता है। तो जो हमारा स्कैनर होता है ना, ये स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है।
स्क्रीन पर किसी मद को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा हो सकता है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूज ऑफ द माउस टू पिक अप एंड मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन? तो उसको हम क्लिक बोलते हैं, डबल क्लिक बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन पर किसी मद को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु एक शब्द प्रयुक्त करते हैं, उस शब्द का नाम क्या होता है? कोई भी, जैसे मान लिया कोई फाइल है, आपने उसको माउस से पकड़ा और खींच करके डाल दिया, ऐसे करके खींच करके आप कहीं पर छोड़ देते हैं, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस से आपने खींचा और ऐसे छोड़ दिया तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला पूछा है आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? किसके द्वारा करता है? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा करता है, सब्सक्राइबर अंत बिंदु द्वारा करता है, आईएसपी अंत बिंदु द्वारा करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसी को हम आईएसपी का नाम देते हैं। जैसे अभी आप इस समय भी हमारी क्लास कर रहे हैं और आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो जो इंटरनेट की सर्विस आपको दी गई है वो किसके द्वारा की गई है? जिसने आपको इंटरनेट की सेवा दी उसी को आप आईएसपी बोलेंगे। मतलब आप इस समय हो सकता है कि जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हो सकता है आप एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है आप बीएसएनएल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो हम अलग अलग कंपनियों के सिम इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं ने तो आपको क्या दिया है? इंटरनेट की सेवा दी है भाई। इनकी ही हेल्प से आप इंटरनेट का लाभ ले पा रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस ले पा रहे हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं? आईएसपी होते हैं। मतलब ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, इनके पास आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, पूरा डिटेल होता है और ये आपको एक सिम प्रोवाइड कर देते हैं। क्या? एक सिम प्रोवाइड कर देते हैं। और इस सिम का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो इसी से आप इंटरनेट का लाभ ले पाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। सवाल क्या था कि आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।